अच्छा जी, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द किंगडम सिस्टम कि किंगडम सिस्टम क्या है बायोलॉजी के अंदर। ओके, हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था R.H. वाइटेकर। ओके, अब इस साइंटिस्ट ने दिमाग लड़ाया। इसने कहा भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको ना मैं 5 किंगडम में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि उनके बारे में जो हम स्टडी करें तो वो हमारे लिए आसान हो जाए। ओके, R.H. वाइटेकर ने बोला भाई कि फर्स्ट किंगडम आ सकती है मोनेरा, दूसरी उसने किंगडम बनाई प्रोटिस्टा, थर्ड आया फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड द लास्ट वन इज एनिमेलिया। अब ये जो किंगडम एनिमेलिया है आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के जो बायोलॉजी की बुक है उसके अंदर पूरा इसका एक चैप्टर है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। ओके, लेट्स डिस्कस द एनिमेलिया। अब देखो जो किंगडम एनिमेलिया है इसको हम कैसे समझेंगे। आपने कभी वो सेक देखी है, वो कोई बोरी शोरी जिसके बारे में आप जानते हो, बोरी जिसे बोलते हैं या सेक बोलते हैं। समझो ये किंगडम एक पूरा एक सेक है, ठीक है, और इस सेक के अंदर हर तरह के जानवर मौजूद हैं। दुनिया में जितने भी जानवर हैं वो सारे के सारे मैंने इस सेक के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूं कि इस सेक में से एक एक जानवर को निकालूं, देखूं भाई ये कैसा जानवर है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ूं। हाँ, इसकी दुम है, इसके पाँव हैं, अच्छा ये थोड़ा स्लाइमी है, ये थोड़ा सा फिसलन वाला इसकी जिल्द है, एक के ऊपर स्केल्स हैं, ठीक है, और एक में देखो भाई ये तो मतलब पानी के अंदर है, कोई ज़मीन पे रहने वाले हैं। तो इन करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे किंगडम एनिमेलिया ये जो पूरी थैली है ना, इसमें से वो जानवर निकाल निकाल के जो थोड़े बहुत एक जैसे लगते थे छोटी छोटी थैलियां बना ली, ठीक है। टोटल इस पूरी बड़ी बोरी में से, ठीक है, आप समझ रहे हो ना बच्चे, कि जो पूरी बोरी है इसकी मैंने छोटी छोटी कितनी थैलियां बना ली, दैट इज 11, ठीक है। 11 छोटे छोटे सेक्स बना लिए। अब इन छोटे छोटे जो सेक्स को बोलते हैं जिसमें हर सेक में एक जैसे जानवर होंगे, तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट, ठीक है, उनकी जो सिमिलैरिटीज होंगी ना वो एक जैसी होंगी। अब उन छोटी ओरियों को हम बोलेंगे फाइलम्स, ठीक है। अभी तक हमने क्या सीखा कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर कितने फाइलम है, 11 फाइलम है। ओके, अब ये उन फाइलम्स के नाम है ये। अच्छा जी, लो जी, ये कापी किताबें बेचने वाले आ गए, इसे बोलते हैं रियल हसल ऑफ यूट्यूबर्स। ओके अच्छा, अब ये फाइलम्स तो मैंने लिख लिए। ओके, अब किन बेसिक्स पे मैंने इन एनिमल्स को इन 11 फाइलम्स में डिवाइड किया है। ओके, देर आर ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 10 बेसिक्स, ठीक है, जो कि आपके चैप्टर के ना ये फाइलम्स के बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस किए गए हैं। अच्छा, फर्स्ट जो बेसिक्स हैं या फाउंडेशन है जिसकी जिस पे हमने वो 11 फाइलम्स बनाए हैं, उसमें फर्स्ट आ जाते हैं भाई सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या है, सिमेट्री को इस तरह समझते हैं कि कोई भी एनिमल होगा, ठीक है, कोई भी एनिमल होगा, दुनिया का कोई भी एनिमल होगा, उसका कोई ना कोई तो पैटर्न होगा, उसकी बॉडी की कोई ना कोई तो शेप होगी, ठीक है, तो किसी न किसी सिमेट्री में तो वो बना हुआ होगा। ओके, अच्छा, हम जरा इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये कहता है भाई कि जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल। अब बहुत से इस तरह के स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये चीज़ समझ बिल्कुल नहीं आई, तो फिक्र बिल्कुल नहीं करनी, इंशाल्लाह हम इस चीज़ को समझेंगे कि देखो कोई भी ऑर्गेनाइजर, जैसे मैंने पहले बोला कि वो किसी न किसी पैटर्न में तो होगा ना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ह्यूमन बॉडी को ले लो, ठीक है। अब इसमें देखो एक आर्म एक तरफ है, दूसरी आर्म दूसरी तरफ है, ऐसे ही एक तरफ एक टांग है, दूसरी तरफ दूसरी टांग है, ठीक है। एक आंख एक तरफ है, दूसरी आंख एक तरफ है, एक कान एक तरफ है, दूसरी आंख कान दूसरी तरफ है, नोज आ गया भाई, लिप्स आ गए, ठीक है। अब आई नो ये कोई जीनी टाइप की चीज़ बन गई है, लेकिन आपको समझ आ रही है ना। ओके, ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ कान अगर इस लेफ्ट साइड पे है तो दूसरा कान सर के ऊपर है, ऐसी तो कोई सिमेट्री नहीं है ना। तो एक खास पैटर्न में ये एनिमल अपीयर हो रहा है, ठीक है, इसको कहा जाता है सिमेट्री, ठीक है। अब हमारे पास 3 तरह की सिमेट्री होती है।
ओके, पहला हमारे पास आ जाता है एसिमेट्री। ठीक है, ए का मतलब हमेशा याद रखना, इसका मतलब होता है विदाउट। ओके, अब दूसरा हमारे पास आ जाता है बायलैटरल, या इस तरह करें, दूसरा आप लिख लें रेडियल, क्योंकि मैं पहले रेडियल सिमेट्री डिस्कस करूंगी। रेडियल सिमेट्री, एंड द थर्ड वन इज बायलैटरल सिमेट्री। ओके, अब इन सिमेट्री को समझने के लिए एक बड़ा इजी सा तरीका है। ओके, अच्छा, अब किसी भी ऑर्गेनिज्म की ना सिमेट्री डिसाइड करने के लिए बहुत आसान तरीका है। आप ना एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस वो डिसाइड कर लो। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है कि कोई भी जानवर है ना, फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन मैंने बनाया है। ओके, उसकी जो लंबी साइड है, ठीक है, उसकी जो लेंथ में जो इस तरह लंबी साइड है, उसके ना सेंटर में से एक एक्सिस बना लो। ठीक है, जिस तरह मैं इसमें एक्सिस बना रही हूँ। ओके, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, तो इस एक्सिस की बेसिस पे ना हम किसी की भी सिमेट्री डिसाइड करते हैं, क्या आया वो बायलैटरल है, रेडियल है, या वो एसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा लेट्स डिस्कस द रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री के लिए बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा की। ठीक है, हाइड्रा किस फाइलम में आता है? ये हमारे पास आता है बच्चों, दैट इज नाइडेरिया, जिसे आप सोलिनट्रेटा भी कहते हैं। ठीक है, ये नाइडेरिया, नाइडेरिया से मतलब कि नाक की तरह ये डसते हैं। ठीक है, इनके अंदर ना डसने वाले वो होते हैं, सेल्स होते हैं। ओके, जिन्हें क्या बोलते हैं? नाइडोब्लास्ट। ओके, अच्छा, अब हाइड्रा की जरा मैं शक्ल बना लूँ। ओके, बड़ा प्यारा सा ये जानवर होता है। ओके, हाइड्रा देखो किस तरह सूरजमुखी की तरह इसने टेंटिकल्स ऐसे फैला के ना, इस तरह ऊपर से फैला के तो बैठा हुआ है। ओके, याद रखना ये जो हाइड्रा होता है ना, ये सिसाइल होता है। ओके, ये मूव नहीं कर सकता। ठीक है, अब अगर आप इसको देखो तो इसने ये टेंटिकल्स इसके ना बड़े खूबसूरती से इस तरह इसने फैला के इस तरह सिसाइल मोड में ये पानी के अंदर मौजूद है। अगर मैं इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ड्रा करूं, मैंने इसकी सिमेट्री देखनी है। ठीक है, बायलैटरल है, रेडियल है, या एसिमेट्रिकल है, तो मैं इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये देखो सेंटर में से ड्रा कर देती हूँ। समझ आ रही है? ठीक है, अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके अगर आप देखो, अब ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के सराउंडेड में इसके जितने भी टेंटिकल्स हैं, ठीक है, वो रेडियली अरेंज्ड हुए हैं। ओके, इधर भी हैं। ठीक है, अगर आप इधर से देखोगे तो यहाँ भी टेंटिकल्स हैं, इस तरफ भी इक्वली डिवाइडेड हुए हैं, इक्वली डिवाइडेड हुए हैं, ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड हो जाते हैं। ओके, अच्छा, एक और चीज़, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री देखने के लिए ना हमेशा ऊपर से व्यू करना उसका। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये टेंटिकल्स हैं तो हम ऊपर से देखेंगे। ओके, कभी भी उसको इस तरह साइडवेज नहीं देखना, यहाँ से नहीं देखना उसको, इसके टॉप आपका उसका क्या होना चाहिए? व्यू होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल समझो मैं हाइड्रो को ऊपर से देख रही हूँ, तो एक टेंटिकल इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। अब मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं इसको कहाँ से कट करूँ कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ। ठीक है, ये ओके, ऐसे कटिंग कर ली तो आप देखोगे कि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ओके, और ये जो पीछे वाला पार्ट है ये बिल्कुल इक्वल है और सिमिलर है। ओके, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ज़रूरी नहीं है कि मैंने इस तरह काटा तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेट्स से मैं इसकी दूसरी कटिंग यहाँ पे मैं दोबारा बना देती हूँ। अब इस तरह मैंने कट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जब भी कटिंग करो ना, वो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बीच में हम सेंटर में बॉडी के रखते हैं ना, उससे उसको पास होना ज़रूरी है। ठीक है, उस कट को कोई भी नाइफ लो, अगर उससे आप किसी एनिमल को कट कर रहे हो तो उस सेंट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से उसका पास होना लाजमी है। अब देखो मैंने इसको इस तरह कटिंग की, तो इस तरह कटिंग करने के बावजूद भी हाइड्रा का ये माउथ है। ओके, ये भी इक्वली आधा इधर आ गया और आधा इधर आ गया, और आधे टेंटिकल्स फॉर एग्जांपल 4 टेंटिकल्स इधर आ गए, 3 टेंटिकल्स इधर आ गए। अब ये मत कहना कि मैम कि यहाँ पे 4 टेंटिकल्स यहाँ पे आए, यहाँ पे 3 आए तो ये इक्वल नहीं है। नो, ऑलमोस्ट इक्वल रखो। ओके, अप्रोक्सीमेटली उनको एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? तो
ऐसा ऑर्गेनिज्म, उसको कैसे भी आप काट लो, ठीक है, उसको आप इस तरफ से काट लो, इस तरफ से काट लो, वो हमेशा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ऐसी सिमेट्री को, ऐसे सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स को, सॉरी ऐसी सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स। ओके, अब ये जो रेडियल सिमेट्री होती है ना, ये किस तरह के जानवरों में पाई जाती है? ऐसे जानवर जो सिसाइल हों, ठीक है, सिसाइल का मतलब वो जानवर जो मूव नहीं करते, ठीक है, या फिर स्लो मूविंग हो, ठीक है, एनिमल्स के अंदर ये सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो, अच्छा, अब इसका फायदा क्या है स्लो मूविंग एनिमल्स को, ठीक है, देखो हाइड्रा है, हाइड्रा एक ही जगह पे खड़ा है, ठीक है, और ये यहाँ से मूव नहीं कर रहा, ठीक है, तो अब इसको ऐसी सिमेट्री चाहिए थी जो इसको चारों तरफ से मदद करे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी रेडियल सिमेट्री ना होती तो पीछे से कोई जानवर आके इसको खा जाता, ठीक है, यहाँ से दाएं तरफ से कोई दुश्मन आ जाए, बाएं तरफ से कोई दुश्मन आ जाए, तो रेडियल सिमेट्री इसको इनेबल करती है कि ये चारों तरफ इक्वली डिवाइडेड है, कि अपने राइट लेफ्ट आगे पीछे जितने भी एनिमल्स हैं ना, उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर सकता है, या फिर ये अपनी फीडिंग के लिए चारों तरफ से खुराक ले सकता है। ओके, अच्छा, इसके अलावा रेडियल सिमेट्री जो है वो हमारे पास जिन ऑर्गेनिजम्स की इस तरह ना सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, ठीक है, नजर आ रहा है? ओके, किस तरह की बॉडी होती है? सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, ओके, उनमें पाया जाता है रेडियल सिमेट्री। और इसके साथ साथ जिनकी, ये आप कह सकते हो दैट इज फ्लैट डिस्क टाइप, ओके। अब ये फ्लैट डिस्क किस में होगा? अब अगर आप इसमें देखो तो फ्लैट डिस्क किसकी शेप होती है? स्टारफिश, देखो ऐसे होता है ना स्टारफिश, ओके, तो उसकी फ्लैट डिस्क लाइक उसकी बॉडी की सिमेट्री होती है। तो इसमें क्या पाया जाता है? रेडियल सिमेट्री की, चाहे कहीं से भी काट लो वो इक्वली डिवाइड होगा। सिलिंड्रिकल में हमने एग्जाम्पल किसकी देख ली? हाइड्रा की, ओके। अब अगर हम देखें कि ये किन फाइलम्स में रेडियल सिमेट्री होती है, तो सामने सी बात है कि हाइड्रा किसकी एग्जाम्पल है? नाइडेरिया की, ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री में एग्जाम्पल आ जाएगा कौन सा फाइलम? फाइलम नाइडेरिया, ठीक है। इसके साथ साथ ये मैंने डिस्क शेप में जिसकी एग्जाम्पल दी थी वो थी स्टारफिश। तो स्टारफिश किस फाइलम में आता है? फाइलम इकाइनोडर्मेटा। सॉरी, दोबारा से कापी किताबें बेचने वाले आ गए। हाँ जी, तो स्टारफिश किस फाइलम की एग्जाम्पल है? फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। अच्छा, इधर एक और फाइलम है दैट इज फाइलम टीनोफेरा, ठीक है। अब ये जो फाइलम टीनोफोरा है, ये बच्चे नाइडेरिया ही की तरह के होते हैं, लेकिन ये पहले नाइडेरिया के अंदर ही था ये फाइलम टीनोफोरा, लेकिन कुछ आप कह सकते हो इसने बगावत कर ली नाइडेरिया से, कि एक तरीके से इनके अंदर कुछ सडन कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए जो कि नाइडेरिया के पास नहीं थे, तो नाइडेरिया ने इसको लात मार के बस निकाल दिया अपने फाइलम से, और फिर उन्होंने अपनी एक अलहदा डोमेन बना दी जिसे फाइलम टीनोफोरा कहते हैं, ओके। तो फाइलम टीनोफोरा, नाइडेरिया एंड इकाइनोडर्मेटा ये किस में आते हैं? रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स में आते हैं। क्लियर? अच्छा जी, ये तो हो गया रेडियल सिमेट्री या बायलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री के लिए ऐसे करो कि नेक्स्ट वीडियो पे आ जाओ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए ना तो फिर एक्सट्रैक्शन में और प्रोसेस करने में बहुत टाइम लग जाता है। सो बायलेटरल सिमेट्री मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल रही हूँ, ओके। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।